रविंद्र कुशवाहा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे लोकसभा में सलेमपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य हैं। दिसंबर 1962 को महाथापर में जन्मे रविंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जुड़े एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे और 2014 के आम चुनावों में सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से जीते। वे 2019 में उसी क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। लगातार 2 जीत के साथ सत्तारूढ़ दल ने उन्हें एक बार फिर सलेमपुर लोकसभा सीट से आगामी 2024 के आम चुनावों में लड़ने के लिए नामित किया है। उन्हें ज्ञान, साहित्य और पार्टी की नीतियों की अच्छी किताबें पढ़ने में विशेष रुचि है। वे समाज के शोषित और गरीब लोगों की मदद करने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त वे विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और गीत, संगीत और कविता सुनने के साथ साथ सुबह की सैर और योग जैसी गतिविधियों का आनंद लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बिंदु देवी से विवाह किया है और उनके 2 बच्चे हैं। उनकी कुल संपत्ति 71,34,487 रुपए है। 1981 में रविंद्र कुशवाहा ने अपनी 12वीं की शिक्षा गौतम ई डॉन का पिपरा रामदर सलेमपुर देवरिया यूपी बोर्ड इलाहाबाद से पूरी की। वे जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति बलिया उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। वे जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति देवरिया उत्तर प्रदेश के सह अध्यक्ष भी थे। बलिया के मनियर में सलेमपुर लोकसभा से 2 बार सांसद रहे व तीसरी बार बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। सांसद रविंद्र कुशवाहा का जन आशीर्वाद यात्रा काफिला शुक्रवार को सिंदरपुर से काजीपुर खरीद निप्पणिया चांदुपाकड़ होते हुए मनियर बस स्टैंड पहुंचा। जगह जगह पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बांसडीह विधायक केतकी सिंह के मौजूदगी में फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सांसद ने देवी देवताओं के साथ साथ जनता का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद काफिला बांसडीह, साहतवार, रेवती के लिए रवाना हुआ। स्वागत करने वालों में गोपाल जी, राजेश सिंह, योगेंद्र सिंह, गोपाल सोनी, प्रधान अशोक पाठक, विजय प्रकाश गुप्ता, शीतांशु गुप्ता, शशिभूषण सोनी, राजकुमार गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। सलेमपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा ने नामांकन पत्र के साथ शपथ भी संलग्न किया है। इसके अनुसार इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इंटरपास कुशवाहा नकदी, बैंक जमा, बीमा आदि समेत कुल 1,24,15,680 रुपये की संपत्ति के मालिक हैं। इनकी पत्नी 32,65,836 रुपये मूल्य की संपत्ति की मालकिन है, जिसमें 7,50,000 रुपये मूल्य के जेवर भी शामिल है। भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के पास 74 लाख रुपए मूल्य की भूमि भी है, जिसमें गाजियाबाद का प्लाइनेंट भी है। इनकी पत्नी के पास 63,85,085 रुपये की भूमि है, जिसमें सलेमपुर का प्लाइनेंट भी शामिल है। कुशवाहा के पास कोई वाहन नहीं है। पत्नी के जिम्मे 3 लाख मूल्य की टोयोटा किर्लोस्कर गाड़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रविंद्र कुशवाहा का मुकाबला बीएसपी के आरएएस कुशवाहा और कांग्रेस के राजेश मिश्रा से है। इस सीट पर 19 मई को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में मतदान हुआ था। 2014 में बहुजन समाज पार्टी बसपा ने अपने मौजूदा सांसद रमाशंकर राजभर को टिकट देकर उनकी जगह रविशंकर सिन्हा उर्फ पप्पू को मैदान में उतारा था, जिन्हें कुशवाहा ने 2,32,000 वोटों से हराया था। रमाशंकर राजभर की 2009 की जीत से पहले हरिकेवल प्रसाद इस सीट पर काबिज थे। उनके नाम सबसे ज्यादा बार यानी 4 बार लोकसभा में सलेमपुर का प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 2 बार जनता दल के टिकट पर 1,989 और 1,984 में लोकसभा में सलेमपुर का प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड भी है। 1991 में सीट जीती और बाद में समता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की, जिसका बाद में 1998 में जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया। 2019 के चुनाव में सभी दलों ने सलेमपुर में जातिगत समीकरण पर भरोसा किया है, जहां पिछड़ी जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, ज्यादातर राज्य भर और कुशवाहा समुदाय से। बसपा और भाजपा ने जहां कुशवाहा उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं: भाटपार रानी, सलेमपुर, देवरिया जिला, बेलथरा रोड,
सिकंदरपुर और बांसडीह। बलिया जिला 2014 के पिछले संसदीय चुनाव में भाजपा ने राज्य में 71 सीटें जीती थीं और उसे 42.63% वोट मिले थे। भाजपा की सहयोगी अपना दल को 2 और सीटें मिली। समाजवादी पार्टी ने 22.35% वोट शेयर के साथ 5 सीटें जीती थीं। बसपा को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन उसे 19.77% वोट मिले। कांग्रेस ने 2014 में यूपी की 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसे 7.35% वोट मिले थे। यूपी में बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी एसपी आरएलडी गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। गठबंधन के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी बीएसपी कुल 80 सीटों में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर और चौधरी अजित सिंह की राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन ने कांग्रेस की सोनिया गांधी रायबरेली और राहुल गांधी अमेठी के लिए 2 सीटें छोड़ी। हैंदोबार से लगातार सांसद रहे रविंद्र कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी हार का राज खोला है। उन्होंने राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और बलिया के बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय यादव को हार का जिम्मेदार बताया है। साथ ही ऐसे जिलाध्यक्ष को तुरंत पद से हटाने की मांग की है। कहा है कि ये सपा के एजेंट है। बलिया की सलेमपुर लोकसभा सीट पर 2 बार से लगातार बीजेपी से सांसद रहे रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ है। यूपी सरकार में देवरिया से राज्यमंत्री वे रविंद्र कुशवाहा महज 3,500 वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामशंकर राजभर से चुनाव हार गए। रविंद्र कुशवाहा ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी बद्दा बयान दिया है। कहा कि घोसी में 1,70,000 वोट से हारना यह दर्शाता है कि उनकी पकड़ी डीएच राजभर वोटरों पर कम हुई है। प्रदेश संगठन की टीम बलिया हार की वजह जानने के लिए आ रही है। वह पूरी बात उनसे बताएंगे। ये 2024 का लोकसभा चुनाव मुद्दा विहीन चुनाव हुआ। इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बन पाया। यही कमी रह गई, इसलिए ऐसा परिणाम आया। सलेमपुर लोकसभा सीट पर करीब 3,500 मतों के अंतर से हार का सामना करने वाले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने अपनी पराजय के लिए उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और पार्टी के बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में संपन्न हुए सलेमपुर लोकसभा सीट पर कुशवाहा समाजवादी पार्टी के रमाशंकर राजभर से 3,573 मतों के अंतर से पराजित हो गए। कुशवाहा इस सीट पर 2014 और 2019 में निर्वाचित हुए थे। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और पार्टी के बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव ने सुनियोजित साजिश कर उन्हें चुनाव में हरवाया। वहीं विजय लक्ष्मी गौतम ने आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव में ईमानदारी से प्रयास किया और पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी। हालांकि संजय यादव का जवाब नहीं मिल सका। देवरिया जिले में आने वाली सलेमपुर लोकसभा सीट में इस जिले की 2 विधानसभा सीटें भाट पाररानी और सलेमपुर आती हैं, जबकि बेलथरा रोड, सिकंदरपुर और बांसडीह सीट बलिया जिले में पड़ती है। कुशवाहा ने आरोप लगाया, संजय यादव शुरू से मेरे खिलाफ कार्यकर्ताओं को भड़काने में लगे रहे। वह भाजपा के सभी मंडल अध्यक्षों को लगातार निर्देश देते थे कि रविंद्र कुशवाहा को चुनाव हराना है। उन्होंने दावा किया, मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम सलेमपुर में एक दिन भी प्रचार करने के लिए नहीं निकली और अपने लोगों के जरिए सुनियोजित तरीके से मेरा विरोध कराया। विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा, सलेमपुर में भाजपा बहुत कम मतों के अंतर से पराजित हुई। हमने चुनाव में ईमानदारी से प्रयास किया। पूर्व सांसद ने पार्टी के अन्य नेताओं को भी अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भाट पार रानी के विधायक सभा कुंवर अपने क्षेत्र के बजाय बिहार के सिवान में चुनाव प्रचार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को कहा है कि समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य परिवार के साथ तत्काल इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें और अपनी सांसद पुत्री संघमित्रा से लोकसभा की सदस्यता और भाजपा से तत्काल त्यागपत्र दिला दें।
सलेमपुर से बीजेपी सांसद कुशवाहा ने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य में नैतिक बल हो तो वह तत्काल इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। उन्होंने कहा कि मौर्य का हिंदू धर्म में रहकर रामचरितमानस रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना गलत है, जिसे सनातन धर्म के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि मौर्य बीजेपी का विरोध करते हुए हिंदू धर्म को लेकर उल-जुलूल टिप्पणी कर रहे हैं। इस कृत्य को हिंदू धर्म के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मौर्य को नैतिकता के आधार पर अपनी सांसद पुत्री संघमित्रा से लोकसभा और भाजपा से तत्काल त्यागपत्र दिलवा देना चाहिए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को जिक्र करते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने इसे अपनी खुशी के लिए लिखा है। इन चौपाइयों से दलितों का अपमान होता है, इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद हंगामा हो गया है, जिसके बाद मौर्य ने फिर अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने रामचरितमानस के कुछ अंश पर मैंने टिप्पणी की है। हमने कोई नई चीज नहीं कही, ना ही किसी के आराध्य देव पर प्रहार किया है। हमने किसी धार्मिक पुस्तक पर भी उंगली नहीं उठाई है। हमने तो तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस के चौपाई के कुछ अंश को लेकर कहा। वाराणसी की ज्ञान वापी, मथुरा के ईदगाह, आगरा का ताजमहल और दिल्ली की कुतुब मीनार समेत देश भर की अन्य मस्जिदों के अंदर मंदिर के दावे को लेकर एक अलग तरह की राजनीति चल रही है, जिसको लेकर राजनेताओं के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी की सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रविंद्र कुमार कुशवाहा ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद रविंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा, मस्जिद अगर मंदिर की जगह पर बनी है तो उसे उन लोगों को खुद ही हटा लेना चाहिए। हिंदुस्तान की मस्जिदें ओवैसी के पिता की नहीं है, बल्कि मुस्लिम धर्मावलंबियों की हैं। सांसद ने कहा कि 1991 के कानून को हम कभी भी खत्म कर सकते हैं। आक्रमणकारियों ने हमारे भगवान के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं। उसी जगह पर अब फिर मंदिर बनाया जाएगा ताकि फिर से हम अपने भगवान की पूजा कर सकें। उन्होंने कहा कि 1991 में लोकसभा के अंदर वर्शिप एक्ट आया था। इस वर्शिप एक्ट की दुहाई ओवैसी बार बार देते हैं। उन्होंने कहा कि तो हम इस मामले में कह सकते हैं कि 1991 में नरसिम्हा राव की अल्पमत की सरकार थी। उसमें यह बिल पास हुआ था। भारत की संसद सर्वोच्च होती है। उस संसद के अंतर्गत कानून लाकर के कभी भी 1991 वर्शिप एक्ट को हम खत्म कर सकते हैं। कुशवाहा ने कहा कि जहां हिंदुस्तान के अंदर हिंदू संस्कृति पैदा हुई, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव का जनता को आशीर्वाद मिला, वो हमारे इष्ट देव हैं, हमारे आस्था के केंद्र हैं। उन मंदिरों पर किसी तरह का आक्रमण करके, अतिक्रमण करके, उनके मंदिरों को ध्वस्त करके अगर मस्जिद बनाई गई तो निश्चित रूप से 1991 वर्शिप एक्ट को खत्म कर दें।